Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I welcome you all in 7th lecture of Project Management Software Applications. The course code for this course is PRM705. Students, as a routine, we always have a recap of our previous lecture. So let's see what we studied in our last lecture. In our last lecture, the first topic was why to use a software. स्टूडेंट्स, इधर हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग द एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन आखिर क्यों यूज़ कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि एक सॉफ्टवेयर्स आर मोर प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर्स आर मोर मैनेजेबल. It is easy to search your things when they are in soft forms. Just आप Control F करके अपना डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, या ऐसा डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं जिसके अंदर फलाना चीज़ एग्जिस्ट करती हो. सो इट इज़ ईजी सर्चेबल. देन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी पेपर फ्री इन्वायरमेंट की, कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर पेपर फ्री इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, पेपर फ्री इन्वायरमेंट को मेक श्योर करने का एक तरीका ये है कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पेपरलेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आजकल इंस्टॉल करवा रही हैं, और इन सॉफ्टवेयर का पर्पज़ ये है कि वो आपके तमाम फाइलिंग प्रोसेस और तमाम कम्युनिकेशन जो कि पेपर बेस्ड हो रही है उसको वो पेपर फ्री बना देते हैं. सो इस तरह से एक तो अपने एनवायरनमेंट को पेपर फ्री बना लेते हैं. सेकंड, इट इज़ मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली. और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वाई मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बिकॉज पेपर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ट्री. सो जो कटिंग ऑफ ट्री है उसको अवॉइड करना इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की निशानी है. और उसको अवॉइड आप कैसे कर सकते हैं? जब आप कम पेपर इस्तेमाल करेंगे तो कम दरख्त कटेंगे, कम ज़रूरत पड़ेगी कागज़ की. सो ये एक आजकल का कॉन्सेप्ट है जिस पे दुनिया काम कर रही है. फिर हम लोगों ने देखा था कि सिक्योरिटी वाइज बड़ा अच्छे तरीके से आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं. आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं फाइल्स को, आप उन्हें रिमोट लोकेशंस पे रख सकते हैं, आप उन्हें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स लगा सकते हैं, आपके डिफरेंट यूज़र क्रीडेंशियल्स हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइल्स होंगी, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें होती हैं, दे आर नॉर्मली मोर सिक्योर. एंड देन हम लोगों ने बात की थी थोड़ी सी मोबिलाइजेशन पे, कि ये जो फाइल्स होती हैं इनकी मोबिलाइजेशन बड़ी आसान होती है. आपने किसी को यहाँ से कहीं दूर सेंड करना है तो जस्ट कॉपी दैट फाइल और उसको ईमेल कर दें टू दैट पर्सन. सो दीज वर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सॉफ्टवेयर. देन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात किया माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के बारे में. हम लोगों ने देखा था कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ किस किस जगह पे रिजाइड कर रही होती है. हमने देखा कि कुछ हमारी क्विक एक्सेस टूल बार्स थी. फिर हम लोगों ने मॉडर्नाइज जो लुक है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स की, जिसमें एट द टॉप देयर इज़ अ रिबन, हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट दैट रिबन, कि ये रिबन जो है इसका क्या बेनिफिट है, और ये रिबन किस तरह से इसके अंदर टूल बार्स, डिफरेंट टूल बार्स एडजस्ट की गई हैं. और फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है हमारा गैंट चार्ट एरिया हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और गैंट चार्ट एरिया का यूज़ क्या है. और इस गैंट चार्ट एरिया के साथ हम लोगों ने टाइम स्केल को देखा था, कि टाइम स्केल जिस पे हमारी गैंट चार्ट बार जिसकी बेस पे ड्रॉ की जाती हैं वो किस तरह से बना हुआ है. देन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात किया था जूमेबल, जो आपका एक साइड पे जूम पेन आ रहा था, कि किस तरह से आप जूम स्लाइडर के थ्रू चीज़ों को जूम कर सकते हैं. प्लस और माइनस क्लिक करके आप डिफरेंट चीज़ों को जूम कर सकते हैं.
देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि ऑन वन कॉर्नर देयर वाज अ स्टेटस बार। उधर हम लोगों ने देखा कि स्टेटस बार में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो हमारा एप्लीकेशन जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रही होगी उसके अगेंस्ट जो भी स्टेटस शो करेगी वो स्टेटस बार में नॉर्मली शो किया जाएगा। एक शॉर्टकट एरिया देखा था आपने जहाँ डिफरेंट शॉर्टकट्स शो हो रहे होते हैं, यू कैन टॉगल बिटवीन डिफरेंट इंटरफेसेस यूजिंग दैट शॉर्टकट। स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने एक एरिया देखा जहाँ पे टास्क एंट्री एरिया उसको हमने कहा था कि ये वो जगह है विच वॉज शीट लाइक एक्सेल, और इस जगह पे हम लोग अपना टास्क को एंटर कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को एंटर कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स हमने बात किया था रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार्स। तो हमने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करने का तरीका देखा था, और हम लोग जब उस ऑप्शन पे गए तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स था और उसमें कुछ ऑप्शंस दे वर टुवर्ड लेफ्ट एंड कुछ ऑप्शंस वर ऑन राइट। So I told you that whenever you want to add some option to the quick access toolbar, you just select it and move it toward right. And हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर किसी ऑप्शन को आपने रिमूव करना है तो just select that option and move it toward left and click apply button. स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने एक रिबन को डिटेल से देखा, उसमें किस किस तरह के बटन्स एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोगों ने उन बटन्स की कस्टमाइजेशन के बारे में देखा कि इस रिबन के डिफरेंट टैब्स पे डिफरेंट टूल बार्स और डिफरेंट मेन्यूज कैसे ऐड और रिमूव किए जा सकते हैं। द आर्किटेक्चर वॉज सेम, एक बॉक्स लेफ्ट पे एक बॉक्स राइट पे, बट जो राइट वाला बॉक्स था इट वॉज ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर, उसमें प्लस करके प्लस प्लस और एक्सपैंडेबल मेन्यूज थे, और आप उसमें जो जो ऑप्शंस एग्जिस्ट करती थी उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं और फिक्स अप भी कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने उसके बाद डिस्कस किया था कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो हाउ विल यू बी गेटिंग हेल्प। तो हेल्प गेट करने के हमने वेब भी आपको बताया था, वेब एड्रेस कि कहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की हेल्प गेट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने आपको बताया था कि आप लोग बाय विद इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट आप किस तरह से हेल्प गेट करेंगे। एक क्वेश्चन मार्क दिखाया था, उसको क्लिक करके और किस तरह से किसी को सर्च करना है, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा। स्टूडेंट्स today's outline, let's discuss what things possibly we would be discussing today. यहाँ पे मैं एक बात को मेंशन करता चलूँ कि हम लोग हमेशा आउटलाइन में कुछ चीज़ें शो करते हैं और देन लेक्चर में हम देखते हैं कि हम तफसील से बात करें और हम हर एक चीज़ की तमाम जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाएँ। इस दौरान ये मुमकिन है कि उस दिन की आउटलाइन में अगर कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड थे और वो रह जाएं। उन तमाम टॉपिक्स को अगर आप पिछले सारे लेक्चर्स देखें तो जो टॉपिक्स आपके उस दिन की आउटलाइन में रह जाते हैं वी ऐड देम टू द आउटलाइन ऑफ नेक्स्ट क्लास। सो अगर कोई टॉपिक अगर एक दिन में मिस कर जाते हैं हम लोग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है उन चीज़ों पे जो कि हम लोग उस दिन पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें बच जाएंगी दे विल ऑब्वियसली बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट डेज आउटलाइन। सो आज जो चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर टाइम लाइन पे हमारी बातचीत होगी। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइम लाइन पे आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन किस तरह से शो की जाती है। डिफरेंट व्यूज़ हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, ड्यूरेशन से रिलेटेड, टास्क यूजेज से रिलेटेड और रिसोर्सेज से रिलेटेड कौन कौन से व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, और थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि वो व्यूज़ आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरह से आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि व्हेन ड्यूरिंग वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर आपको यू नीड सम इंफॉर्मेशन तो आप बड़े आराम से यू कैन गेट टू दैट व्यू और आप वहाँ से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। स्टूडेंट्स हम लोग आज एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे बात करेंगे कि आपके ब्लैंक प्रोजेक्ट में किस तरह से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाएगा, एंड देन उस प्रोजेक्ट की बहुत बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से सेट किया जा सकता है।
उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे सेटिंग द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि हम लोग प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे सेट करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हर एक फील्ड पे डिटेल से बात की जाएगी और उसकी ज़रूरत क्या है और क्यों है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। देन हम लोग स्टूडेंट्स हाउ टू एंटर योर एक्टिविटीज योर टास्क इनटू योर प्रोजेक्ट, उसको कैसे करना है उसकी तमाम तफसीलात पे वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। एंड देन वी विल डिस्कस द वर्किंग टाइम्स, पॉसिबली वर्किंग टाइम्स और कैलेंडर्स हमारे कल के लेक्चर पे चले जाएं, बट वी विल ट्राई टू डिस्कस टू इंक्लूड दीज थिंग्स इन today's lecture. Students, coming to today's first topic, that is timeline. On the view tab in the split view group, click the timeline checkbox. So इधर हम लोगों ने आपको बता दिया कि किस जगह से you may access this timeline view, किस तरह से आप timeline view को एक्सेस कर सकते हैं। सो आपका जो व्यू का टैब है, अभी आपको करके भी दिखाएंगे हम लोग, आपका जो व्यू का टैब है उसमें स्प्लिट व्यू ग्रुप है एक, उस ग्रुप में क्लिक द टाइमलाइन चेक बॉक्स, एक चेक बॉक्स होगा टाइमलाइन का, यू जस्ट हैव टू चेक दैट चेक बॉक्स। व्हाट डू आई मीन बाय चेक दैट चेक बॉक्स, जहां भी हम लोग ड्यूरिंग दिस कोर्स चेकिंग ऑफ चेक बॉक्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिए कि किसी भी चेक बॉक्स, स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह का ऑप्शन जब भी आता है, सपोज ऑप्शन है शो क्रिटिकल पाथ, और अगर इसके साथ इस तरह से एक ऑप्शन बना हुआ है तो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को कहा जाता है चेक बॉक्स। इसको चेक बॉक्स कहते हैं। और चेक बॉक्स की दो स्टेट्स हो सकती हैं, चेक बॉक्स आर वेदर चेक्ड और अनचेक्ड, या तो इस खाली फॉर्म में होगा, खाली फॉर्म का मतलब यह है कि क्रिटिकल पाथ नहीं देखना, ऑप्शन कह रहा है शो क्रिटिकल पाथ, और चेक बॉक्स इज अनचेक्ड, ब्लैंक है, इसका मतलब है कि आपने क्रिटिकल पाथ नहीं देखना। अगर ये चेक बॉक्स आपका इस तरह से चेक्ड हो तो दैट मीन्स कि आप क्रिटिकल पाथ देखना चाह रहे हैं। सो जहां भी थ्रू आउट आवर कोर्स हम लोग चेक बॉक्स की बात करेंगे एंड चेकिंग ऑफ चेक बॉक्स की बात करेंगे, दैट मीन्स यू हैव टू टिक दिस चेक बॉक्स। Project displays the timeline view. The timeline view is a handy way of seeing the big picture of your project plan. आपका प्रोजेक्ट का एक वाइड पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो टाइमलाइन व्यू जो है वो आपको उसमें हेल्प आउट करता है। और किस तरह से बिग पिक्चर देखना चाहते हैं, सपोज करें कि आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं, तो अगर मेरे पास इस तरह से एक लाइन हो और इस लाइन के अंदर सपोज इतना एरिया मेरा शेडेड हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर ये 0 है और ये 100 है तो मैं ऑलमोस्ट इतने % मेरा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर चुका है, इतने % तक मेरा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर चुका है। सो लेट्स सी कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में ये इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। स्टूडेंट आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट स्क्रीन पे दिखा दिया गया है। आप देखिए कि जो आपका पहला रेड एरो है वो आपको शो कर रहा है। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस, तो देखिए कि आपके पास टाइमलाइन का चेक बॉक्स है। सो इस चेक बॉक्स को जब आप चेक करेंगे तो आपके पास ये टाइमलाइन आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर और प्रोजेक्ट एंड तक यहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर वाले हिस्से में शो होना शुरू हो जाएगी। अगर इस टाइमलाइन को स्टूडेंट्स आप देखिए तो स्टार्ट में इसके स्टार्ट लिखा हुआ है और एक डेट लिखी हुई है। ये डेट आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होगी और
अगर आप देखिए कि आपके एंड पे फिनिश डेट लिखी हुई है, तो ये आपका जो प्लान्ड फिनिश डेट है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। स्टूडेंट्स, बीच में उसने इक्वली डिवाइड करके डिफरेंट मंथ्स या अपना टाइम स्केल शो कर दिया है। नाउ जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता जाएगा, ये एरिया आपका शेडेड होता चला जाएगा और आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। सो टाइमलाइन इज बेसिकली अ समरी of looking at the progress of your project। हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कमिंग ओवर टू द सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर में ये चीज़ किस तरह से आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, ये आपका सॉफ्टवेयर आपके सामने हमने ओपन कर दिया है और हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप जाइए व्यू के टैब में, तो ये देखिए ऊपर मेरे पास प्रोजेक्ट, रिसोर्स, टास्क, टीम, फॉर्मेट, मेरे पास सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे व्यू के टैब में जाऊँ तो मेरे पास स्प्लिट व्यू का एक ग्रुप है। ये देखिए स्प्लिट व्यू का एक ग्रुप आपके सामने आ रहा है। इस ग्रुप पे मेरे पास एक चेक बॉक्स है टाइमलाइन का। इस टाइमलाइन के चेक बॉक्स को अगर मैं अनचेक कर दूं तो आप नोट कीजिए कि अब मेरे पास इस जगह पे कोई टाइमलाइन शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको चेक कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे टाइमलाइन शो हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ आप टाइमलाइन को अपनी मर्जी से शो या हाइड कर सकते हैं। कमिंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट थिंग इज द गैंट चार्ट व्यू। स्टूडेंट्स, ये देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट व्यूज़ की कि हमारे पास कौन कौन से व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जब आप काम कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने एक व्यू इसको शो हो रहा है जब आप काम कर रहे होंगे ड्यूरिंग दिस विल बी वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड व्यूज ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इस व्यू में आपके पास एक गैंट चार्ट एरिया है विच इज हेयर, जहाँ पे आपके ऊपर जो टाइम स्केल आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका गैंट चार्ट उसने ड्रॉ कर दिया हुआ है। गैंट चार्ट ड्रॉ कर दिया। गैंट चार्ट व्यू में आपको एक तरफ गैंट चार्ट नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ इसी गैंट चार्ट के रिस्पेक्टिव जो एक्टिविटी लिस्ट है वो आपको इस एरिया में नजर आ रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आपके पास दो डिफरेंट एरियाज गैंट चार्ट व्यू में होते हैं। एक साइड पे आपको गैंट चार्ट नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ आपको एक्टिविटीज नजर आ रही होंगी। और ये याद रखिए कि दिस इज मोस्ट यूज्ड व्यू। आपका मोस्ट यूज्ड व्यू इज द गैंट चार्ट व्यू। स्टूडेंट्स, रिसोर्स शीट इज अनदर व्यू। और रिसोर्स शीट आपको क्या दिखाता है? द रिसोर्स शीट व्यूज displays details about resources in a row and a column format called a table with one resource per row। So आपका जो रिसोर्स शीट जिस तरह से नाम से क्लियर है, ये एक एक्सेल की तरह की एक शीट होगी, एक टेबल होगा जिसमें हर रो में एक एक रिसोर्स आपका शो हो रहा होगा। सो रिसोर्स शीट किस तरह से लगती है देखने में? स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपके पास रिसोर्स शीट है। अगर आप देखिए तो रिसोर्स शीट इज इट हैज़ गॉट सर्टेन कॉलम्स। आप देखिए तो आपके पास यहाँ पे रिसोर्स नेम्स आ रहा होगा, इसी तरह से रिसोर्स टाइप आ रहा होगा, इनिशियल्स और डिफरेंट फील्ड्स आपके पास इस जगह पे एक रिसोर्स के लिए शो हो रही हैं। स्टूडेंट्स, हर एक रिसोर्स के लिए एक एक सेपरेट रो आप ऐड करते चले जाएंगे और जितने भी आपकी रिसोर्सेज होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। दिस इज द प्लेस वेयर नॉर्मली यू मेंटेन योर रिसोर्स पूल। ये वो जगह है जहाँ पे आप रिसोर्स पूल मेंटेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द रिसोर्स पूल इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम रिसोर्स लिख देते हैं। देन आप उसमें से रिसोर्स उठा के जहां जहां जरूरत पड़ती है उनको इस्तेमाल करते चले जाते हैं।
So resource sheet is basically the resource pool. Students, resource sheet को view करने के लिए इसको toggle between this view आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास view के टैब में ऑप्शन है रिसोर्स शीट का। व्यू में जब आप रिसोर्स शीट को क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास रिसोर्स शीट ओपन कर दी जाएगी। द नेक्स्ट व्यू इज रिसोर्स यूजेज व्यू। स्टूडेंट्स, रिसोर्स यूजेज व्यू क्या है? ऑन द व्यू टैब, द रिसोर्स व्यू ग्रुप क्लिक रिसोर्स यूजेज। ये आपको यहां बता रहा है कि किस तरह से आप रिसोर्स यूजेज व्यू ओपन करेंगे। And it says this usage view groups the task to which each resource is assigned and shows you the work assignment per resource on a time scale such as daily or weekly. So resource usage view करता क्या है कि आपके एक रिसोर्सेज की तमाम एक्टिविटीज एक जगह पे लिस्ट डाउन करता है और आपको बताता है कि जो भी आपका टाइम स्केल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आया वो डेली है या वीकली है, उसमें आपका रिसोर्स किस तरह से कामों में बिजी है। सो स्टूडेंट्स, रिसोर्स यूजेज व्यू को अगर आप देखिए तो दिस इज हाउ योर रिसोर्स यूजेज व्यू लुक्स लाइक। आपका रिसोर्स यूजेज व्यू इस तरह से नजर आता है। रिसोर्स यूजेज व्यू को एक्सेस करने के लिए हमने जो बात की, तो आपके पास व्यू के टैब में स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए व्यू की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग व्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हमेशा व्यू में जाके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप व्यू के टैब में जाते हैं ऑन योर रिबन, यू विल गेट फाइंड एन ऑप्शन ऑफ रिसोर्स यूजेज। So resource usage option is over here. So you may click this resource usage option to get to the resource usage. Now this is how this resource usage screen looks like. Students, toward this side अगर आप देखिए, you have got resource names. इस जगह पे आपके resource names आ रहे हैं। Students, हर रिसोर्स नेम के अगेंस्ट अगर आप देख सकते हो तो आपको एक इस तरह का प्लस का साइन नजर आ रहा है। दिस मीन्स दैट दिस रिसोर्स इज एक्सपैंडेबल। आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मजीद डाटा हिडन है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो हिडन डाटा है वो शो हो जाएगा। सो आप यू विल क्लिक दिस प्लस। तो प्लस क्लिक करते साथ आपको इसके अंदर इस रिसोर्स की एक्टिविटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। सपोज अगर मेरे पास मेरा रिसोर्स है आसिम, और जैसे ही मैंने इसको प्लस क्लिक किया तो ये मुझे शो करेगा कि एक काम जो आसिफ परफॉर्म कर रहे हैं वो है दैट इज सपोज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एंड एक और काम जो आसिम परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, आपके पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस दो एक्टिविटीज अगर ये आसिम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपको इस जगह पे जैसे ही आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा होगा QA, QC, हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मेरे पास इस वक्त ओपन था, जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया तो मेरे जो रिसोर्सेज डिफाइंड थे वो कुछ इस तरह से डिफाइंड थे। जिस तरह से आसिम एक रिसोर्स है, इस तरह से मेरी हार्डवेयर टीम भी एक रिसोर्स है, मेरी नेटवर्क टीम भी एक रिसोर्स है, मेरा SW मीन्स सॉफ्टवेयर टीम भी एक रिसोर्स है। सो मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज इस तरह से शो कर दिया। अगर आप नेक्स्ट कॉलम देखिए रिसोर्स यूजेज में, तो स्टूडेंट्स ये आपको शो कर रहा है कि मेरी सपोज कीजिए कि मेरा जो डेटाबेस जो हार्डवेयर टीम है वो कितने आवर्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कितने आवर्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सो दिस इज टोटल आवर्स, जितनी भी एक्टिविटीज पे मेरी हार्डवेयर टीम काम कर रही है उस हर एक्टिविटी के ड्यूरेशन को जब सम अप करें तो इतने ये टोटल टाइम है जिसमें मेरे पास मेरी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए जरा कि जब आप नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो क्या ऐसा ये आसान है कि आप किसी को बता सके कि मिस्टर ABC वुड बी वर्किंग दिस मच आवर्स ऑन माय होल प्रोजेक्ट।
बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स, ये चीज़ कैलकुलेट करना नॉर्मल वे ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग से बहुत मुश्किल है. बट व्हेन यू आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अ ट्रू स्पिरिट, इन अ ट्रू मैनर, और प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के हिसाब से उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इट गिव्स यू दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन जस्ट क्लिक्स. तो क्लिक्स पे आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है. स्टूडेंट्स अगर आप देखिए तो एक तरफ तो आपको ये टेबल नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट दूसरी तरफ आपके पास एक और ग्रिड है. जब मैं ग्रिड की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ग्रिड क्या होता है. जिस तरह से आपको याद होगा बचपन में आपकी मैथमेटिक्स की कॉपी होती थी, इस तरह का स्ट्रक्चर जहां पे आपको नजर आएगा, यू विल कॉल इट एज ग्रिड. सो अब देखिए यहां पे मेरे पास एक ग्रिड मौजूद है, और इसमें ये मुझे क्या शो कर रहा है कि मेरी जो सॉफ्टवेयर की टीम, अगर मैं देखूं तो सॉफ्टवेयर की टीम वेडनेसडे पे मेरे 8 घंटे काम कर रही है, थर्सडे पे भी 8 घंटे काम कर रही है, फ्राइडे पे भी 8 घंटे काम कर रही है, सैटरडे संडे कुछ काम नहीं कर रही, मंडे पे भी 8 आवर्स काम कर रही है, एंड देन ऑनवर्ड्स यहाँ पे ये टीम फ्री है. सो स्टूडेंट्स आपको अंदाजा हो रहा है कि ये जो आपका रिसोर्स यूजेज व्यू है, ये आपको कितनी डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा है. किसी रिसोर्स की अगर आप इसको यहां से एक्सपैंड कर लेंगे तो ये इवन आपको हर एक एक्टिविटी की डिटेल्स बताएगा कि मेरा ये रिसोर्स इस एक्टिविटी पे किस दिन कितने घंटे काम कर रहा है. अगर मैं आपके कन्वेंशनल मेथड से आपसे पूछूं कि फला प्रोजेक्ट पे आपका रिसोर्स ए कितने आवर्स किस दिन काम कर रहा होगा, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? और कम्युलेटिव कितना काम कर रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं मुझे? स्टूडेंट्स इट्स अ हार्ड क्वेश्चन टू आंसर. सो आई मस्ट टेल यू ओवर हियर कि हमारा जो रिसोर्स यूजेज व्यू है, इट्स अ वेरी यूजफुल व्यू, और दिस इज सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इट मे शो यू. और आपके पास स्लाइडर जो है आपकी स्क्रीन पे साइड पे आ रहा है, जूम स्लाइडर, उसको यूज करते हुए आप मजीद इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट व्यू विच इज टास्क यूजेज व्यू. इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि हमारा रिसोर्स यूजेज व्यू क्या था. हम वो व्यू हमें हमारी डिटेल्स बता रहा था जो कि बेस कर रही थी हमारे रिसोर्स के ऊपर. नाउ यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको शो की जाएगी, जिस तरह से नाम शो कर रहा है, टास्क यूजेज व्यू. सो टास्क से रिलेटेड तमाम डिटेल्स यहाँ पे शो की जाएंगी. स्टूडेंट्स अगर आप इस व्यू को गौर से देखिए तो आपको इस व्यू पे टॉगल करने के लिए यू हैव गॉट दिस व्यू टैब. अगर आप व्यू टैब पे जाएं तो आपके पास टास्क यूजेज का ऑप्शन मौजूद है, और वो किस तरफ है ये देखिए, हाईलाइटेड ऑप्शन है. यहाँ पे आप टास्क यूजेज को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे ही आप टास्क यूजेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो बिलो स्क्रीन है, यू विल बी इन कॉन्टेक्ट विद दिस व्यू. So this view is also very important when working on your project plan, and if you just have a look at this view, you would be having a column of task name over here. So here you have got a column which is task name. So this column will always contain the activities and their names. So all activity names will be listed down over here. Every activity over here is expandable. So students अगर आप देखिए तो आपके पास यहाँ पे हर एक एक्टिविटी जो है आपके पास, दिस इज एक्सपैंडेबल. अगर आपने इसको एक्सपैंड किया तो अब जिस तरह से पहले आप रिसोर्स को एक्सपैंड कर रहे थे तो वहाँ पे आपको उसके अंडर एक्टिविटीज मिल रही थी. यहाँ पे मास्टर व्यू इज बिकॉज बेस्ड ऑन द टास्क. तो जब आप टास्क को क्लिक एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंडर आपको क्या नजर आएगा? आपको रिसोर्सेज नजर आएंगे. सो इट इज एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ दैट रिसोर्स यूजेज व्यू. स्टूडेंट आपको अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ की यहाँ पे एक्टिविटी है, आप देखिए तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 32 घंटे की ये एक्टिविटी है. आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ की 32 आवर्स की एक्टिविटी है.
और इस 32 आवर्स का जो किस तरह से डिवीजन है कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो 16 आवर्स काम कर रहा है, जो आपका सॉफ्टवेयर कंट्रोल का बंदा है वो आपका 16 आवर्स काम कर रहा है। तो इस तरह से 16 आवर्स दोनों की टोटल एफर्ट है इस एक्टिविटी पे, एंड दिस मेक्स 32 आवर्स। और किस तरह से डिवीजन है, टोटल ड्यूरेशन कितना है, दिस इज 2 days। सो 2 दिन काम होगा, 8 घंटे एक दिन और 8 घंटे दूसरे दिन मेरा एक रिसोर्स काम करेगा, और इस तरह ही 8 घंटे एक दिन और 8 घंटे दूसरे दिन मेरा दूसरा रिसोर्स काम करेगा। सो मेरे ये दोनों रिसोर्सेज जो हैं, जब ये लोग इस पे काम करेंगे तो दिस विल मेक टोटल 32 आवर्स विच विल बी कवर्ड इन 2 days, और मेरी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर इसके भी, इस व्यू के भी ऑन योर लेफ्ट साइड आपके पास ग्रिड शो हो रहा है, और इस ग्रिड पे टॉप पे आपके पास टाइम स्केल है इस जगह पे, और नीचे आपके पास हर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे उस दिन पे कितना टाइम लग रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपको इस एक्टिविटी अगेंस्ट यहाँ पे टाइम शो नहीं हो रहा, दिस मीन्स कि मैंने इसको स्क्रॉल करके ग्रिड के ऊपर थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है। अगर मैं इसकी प्रॉपर जगह पे लेके आऊंगा तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस रिसोर्स टास्क यूजेज व्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग पे काम कर रहे होंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल्स इसलिए बताई जा रही हैं कि यू मस्ट नो दीज डिटेल्स, और जब आप काम करेंगे तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने इस पे काम करना है। स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि ये तमाम के तमाम व्यूज़ को हम अपने प्रोजेक्ट प्लान पे टॉगल करके किस तरह से देख सकते हैं। ज़रा हम लोग इसको माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन जो हमारी है प्रोजेक्ट MS प्रोजेक्ट, उस पे करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ माय माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको व्यू के टैब में लेके जाऊँ तो मेरे पास डिफरेंट व्यूज़ यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जो सिलेक्टेड है दैट दिस इज़ गैंट चार्ट व्यू, तो मेरे पास ये एरिया टेबल आ गया और यहाँ पे गैंट चार्ट शो हो जाएगा। अगर मैंने स्टूडेंट्स रिसोर्स शीट पे जाना है तो मेरे पास व्यू के अंदर रिसोर्स शीट का ऑप्शन है, और मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास रिसोर्स शीट शो हो जाएगी, और यहाँ पे मैं कोई भी रिसोर्सेज एंटर कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं रिसोर्स यूजेज व्यू पे जाना चाहूँ तो व्यू में मेरे पास रिसोर्स यूजेज व्यू का ऑप्शन है। जब मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो ऑन आर लेफ्ट साइड मुझे यहाँ पे एक टूल टिप भी शो हो रहा है, व्यू ऑल द रिसोर्सेज एंड टास्क असाइंड टू देम, कि मुझे इस व्यू में क्या क्या इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज हेल्पिंग मी आउट इन फैक्ट टू टेल मी दैट इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस व्यू, दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई विल बी गेटिंग। स्टूडेंट्स, जब मैं किसी चीज़ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे जो हिंट शो किया जाता है इसे टूल टिप कहते हैं नॉर्मली, और ये टूल टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर किसी ऑप्शन का पता नहीं है तो जस्ट उस पर कर्सर लेके जाएं और आपको उसकी डिटेल्स शो कर दी जाएंगी। रिसोर्स यूजेज को जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास देखिए वही व्यू जो हम देख रहे थे ओपन हो गया रिसोर्स यूजेज का। करंटली इट इज़ ब्लैंक बिकॉज आई हैव नॉट ओपन एनी प्रोजेक्ट, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, जस्ट ब्लैंक एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ ओपन। स्टूडेंट्स, जिस तरह से रिसोर्स यूजेज व्यू है, अगर मैं टास्क यूजेज व्यू को देखूं तो व्यू के टैब में ही मेरे पास टास्क यूजेज व्यू शो हो रहा है एक साइड पे, और टूल टिप भी अगर मैं लेके जाऊं तो मुझे शो करता है व्यू ऑल द टास्क एंड द रिसोर्सेज असाइंड टू देम। सो अगर मैं इसको क्लिक करूं टास्क यूजेज को तो मेरे पास टास्क यूजेज व्यू ओपन हो गया है। नाउ यहाँ पे मेरे पास वो सारे कॉलम्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए इन डिटेल, और हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। सो स्टूडेंट, दीज ऑल आर डिफरेंट व्यूज। सो कमिंग बैक टू आर डिफॉल्ट व्यू गैंट चार्ट व्यू, इसको क्लिक किया और मैं गैंट चार्ट व्यू में आ गया हूँ, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी वर्किंग ऑन दिस गैंट चार्ट व्यू। सो दिस गैंट चार्ट व्यू इज स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्यू। कम बैक टू द स्लाइड्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ व्यूज डिस्कस कर लिए। नाउ हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अब हम लोग स्टूडेंट्स अपना पहला प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में क्रिएट करने जा रहे हैं। हम लोग फाइल में गए और हम लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और उसने हमसे पूछा कि ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करूं
तो हम लोगों ने कहा यस ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। जस्ट ऐसे कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की या पावर पॉइंट की आप एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, उस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में एक नई फाइल ओपन कर ली, प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर ली। सो स्टूडेंट्स जैसे ही आपने नई प्रोजेक्ट फाइल ओपन की, नाउ द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन आवर न्यू प्रोजेक्ट इज सेटिंग अप प्रॉपर्टीज फॉर योर प्रोजेक्ट। तो अपने प्रोजेक्ट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको आप देखेंगे किस तरीके से और उनको आप सेट किस तरह से करेंगे। सो इस बारे में स्टूडेंट्स हम लोग तफसील से ज़रा बात करते हैं। स्टूडेंट मेरे पास जैसे ही आप फाइल के मेन्यू को टच करेंगे ओवर हेयर, तो आपके पास एक इन्फो का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। आई मस्ट रिपीट ओवर हेयर, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एंड आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग दैट you people must have your Microsoft project open right in front of you when you are going through these lectures, so that कि जिस तरह से हम लोग स्टेप्स डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टेप्स जो है हम लोग आप एग्जीक्यूट करते जाएं। सो जैसे ही स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन्फो क्लिक किया तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन शो होना शुरू हो जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि दिस इज अबाउट माई सेमेस्टर स्केड्यूल 2। सो इंफॉर्मेशन शो कर रहा है आपको किस बारे में, ये मेरा फाइल का नाम है सेमेस्टर स्केड्यूल 2 .mpp पे यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जब भी कोई फाइल सेव होती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .doc और .docx, या आप एक्सेल की कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .xls और xlx। इस तरह से आपकी जो भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की फाइल सेव होगी उसका एक्सटेंशन हमेशा से .mpp होगा, और ये .mpp आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है स्टूडेंट्स कि .mpp। सो आपका .mpp फाइल्स नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। सो यहाँ पे मेरी सेमेस्टर स्केड्यूल 2 .mpp फाइल मैंने क्रिएट किया और उसकी इंफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखिए कि ये जो रेड बॉक्स इस साइड पे मैंने आपको दिखाया, इस रेड बॉक्स में ये कुछ इंफॉर्मेशन शो कर रहा है रिलेटेड टू माई प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स स्टार्ट डेट बता रहा है मुझे, फिनिश डेट बता रहा है, स्केड्यूल फ्रॉम स्टार्ट, करंट डेट बता रहा है टुडे, स्टार्ट डेट बता रहा है टुडे, लास्ट मॉडिफाइड किस डेट को हुआ, प्रोजेक्ट कैलेंडर क्या है, प्रायोरिटी, डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ये चीज़ें क्या है, इनकी तफसील हम लोग अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे जाके कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे यहाँ दिखा रहा है ये क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसके साथ साथ थोड़ा सा गौर कीजिए तो जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे एक इस तरह से छोटा सा डाउन एरो बना हुआ है। ये देखिए अगर आप इस जगह पे, तो मेरे पास एक डाउन एरो बना हुआ है। इस डाउन एरो को स्टूडेंट्स क्लिक करके यू कैन एक्सेस इवन मोर ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सी वो ऑप्शंस क्या हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने उसी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन का जो आपका छोटा एरो था उसको हमने यहाँ पे जूम करके दिखा दिया, उस चीज को थोड़ा जूम करके दिखा दिया सो दैट कि आपको क्लियरली जो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप क्लिक करके भी देख लीजिए, और हम आपको अभी प्रैक्टिकली करके भी दिखा देते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास एडवांस्ड प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन है, ये देखिए एडवांस्ड प्रॉपर्टीज, और एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स। दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको ये देता है इस मेन्यू में, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में। पहले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि इस जब भी आप क्लिक करते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होती हैं तो आप उसे कहते हैं दिस इज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो दिस इज माय ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेरे पास एडवांस्ड प्रॉपर्टीज शो कर रहा है मुझे, और प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स के नाम से दो मेन्यूज शो कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एडवांस प्रॉपर्टीज का इसने लिखा व्यू एडवांस्ड एंड कस्टम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट।
तो मुझे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की एडवांस्ड और कस्टम प्रॉपर्टीज दिखाएगा। उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या कह रहा है कि सी की स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो की स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको शो करेगा। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर, और हम पूरे अपने ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर हम लोगों की कोशिश होगी कि हम लोग इन तमाम चीज़ों को बड़ा तफसील से डिस्कस करें और बड़ी तफसील से इनको देखें, मगर ये लाजमी नहीं है कि हम हर डायलॉग बॉक्स का हर ऑप्शन डिस्कस करें। इंशाल्लाह हम आपको ये बात इंश्योर करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि आपका प्रोजेक्ट प्लान करने के लिए आपको चाहिए, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग आपको ज़रूर सिखाएंगे और उन तमाम चीज़ों को हम टच करने की कोशिश करेंगे। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड फीचर्स में आ जाती हैं और उनको डिस्कस सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज इस तरह से इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ को उस तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे, हम तमाम वो चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन दिस एडवांस्ड प्रॉपर्टीज मेन्यू जो आपके पास ओपन हुआ। जैसे ही आप एडवांस्ड प्रॉपर्टीज मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके पास शो हो जाएगा। जब भी मैं कहता हूं डायलॉग बॉक्स, दिस मीन्स अ न्यू विंडो, आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स पे जरा स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स का क्या क्या मकसद हो सकता है। स्टूडेंट्स, मेरे पास सबसे पहला फील्ड जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है दैट इज टाइटल। टाइटल में स्टूडेंट्स हम लोग क्या ऐड करेंगे, आपके प्रोजेक्ट का जो भी कंप्लीट नेम है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए प्रोजेक्ट का। जिस सपोज करें डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो बस सिस्टम इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, could be my one project. Implementation of student information management system in ComSats could be another project name. So इस तरह से जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है, जो भी आपका तफसीली प्रोजेक्ट नाम है, उसको आप इस फील्ड में एंटर कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट चीज आ गई सब प्रोजेक्ट। अगर आप जो प्रोजेक्ट प्लान करने जा रहे हैं ये किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का सब प्रोजेक्ट है, तो बड़े प्रोजेक्ट का नाम आप टाइटल में लिखेंगे और सब प्रोजेक्ट का नाम आप सब प्रोजेक्ट में लिखेंगे। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से देखते हैं कि आपका अगर बड़ा प्रोजेक्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेट्रो बस सिस्टम इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, और उसका एक सब प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ पेशावर मोड़ फ्लाईओवर, और पेशावर मोड़ फ्लाईओवर किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया गया और ओवरऑल प्रोजेक्ट एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है जिसका ये पार्ट है आपका फ्लाईओवर, तो आप जो यहाँ पे सब प्रोजेक्ट में लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्लाईओवर एट पेशावर मोड़। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपना सब प्रोजेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। या अगर आप लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन कॉमसैट्स अगर आपका प्रोजेक्ट है तो इंस्टॉलेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम कुड बी वन सब प्रोजेक्ट ऑफ दिस मेन प्रोजेक्ट। सो वो सब प्रोजेक्ट स्टूडेंट आप कहाँ पे लिखेंगे, आपके पास वो लिखने के लिए ये फील्ड है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ गया ऑथर। ऑथर में आप नॉर्मली जो बंदा ये प्रोजेक्ट बना रहा है, जो इस वक्त राइट नाउ बैठ के प्लान कर रहा है, जो कि आप हैं, तो आप अपना नाम यहाँ पे नॉर्मली लिखते हैं कि आई एम ऑथर ऑफ दिस प्रोजेक्ट प्लान और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। सो हेयर यू विल राइट योर नेम और द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट का ऑथर है। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट फील्ड जो है दैट इज मैनेजर। इधर आप लोग क्या लिखेंगे नॉर्मली, हेयर यू विल राइट द प्रोजेक्ट मैनेजर्स नेम, जो आपके इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो कि आप भी हो सकते हैं या कोई आपका सीनियर बंदा हो सकता है, उसका नाम आप यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे।
स्टूडेंट्स देन कम्स द कंपनी नेम, कि आपका कंपनी का नाम क्या है, जो एग्जीक्यूटिंग कंपनी है उसका नाम क्या है। सपोज कीजिए कि अगर फ्लाईओवर बन रहा है और इसको ABC कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एग्जीक्यूट कर रही है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ABC प्राइवेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक हो गया। इस तरह से अगर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है तो ABC टेक्नोलॉजीज़ के नाम से अगर आपकी कंपनी है तो आप ABC टेक्नोलॉजीज़ का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन कम्स कैटेगरी, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है आपकी कंपनी की या आपके प्रोजेक्ट की तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड देन देयर इज कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मली आप लोग अपने प्रोजेक्ट के जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो मेंशन कर देते हैं। जिस तरह से अगर मेट्रो का प्रोजेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे मेट्रो कॉमा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉमा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट। इस फील्ड का स्टूडेंट्स पर्पस क्या होता है कि आप जब आप सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल्स तो ये कीवर्ड्स को पहले सर्च करता है और तमाम, अगर आप कहीं तमाम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट दिखा दो तो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिनके कीवर्ड्स में कंस्ट्रक्शन आपने मेंशन किया हुआ है वो तमाम की तमाम फाइल्स आपको सर्च करके यहाँ पे दिखा देगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक कमेंट्स का फील्ड है कि आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कमेंट आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे जस्ट एंटर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप लिखें कुछ प्रोजेक्ट्स की कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई बातें जो कि आप सब चाहते हैं कि इस फाइल के साथ अटैच होना ज़रूरी है, वो चीज़ें आप यहाँ पे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देन देयर इज अ फील्ड ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइपरलिंक, जब भी आप हाइपरलिंक कहेंगे, सपोज कीजिए कि मैंने कहीं पे लिखा हुआ है एक कोई भी वर्ड, कोई भी मेरी किसी फाइल में कोई वर्ड शो हो रहा है, सपोज ABC प्रोजेक्ट, और अगर इस वर्ड को मैं हाइपरलिंक कर दूं, हाइपरलिंक ऑप्शन में जाऊं, तो वो मुझसे पूछेगा कि किस फाइल से हाइपरलिंक करना चाहते हैं। मैं उसे फाइल बताऊंगा, उसके बाद जब भी कभी मैं ABC प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। सो इट इज बेसिकली अ सॉफ्ट लिंक, जहां पे आपका सारा इंफॉर्मेशन पड़ी है उसका सॉफ्ट लिंक होता है। सो यहाँ पे भी आप हाइपरलिंक बेस का मतलब ये है कि जहां पे आपके इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो प्रोजेक्ट का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से अगर है, सपोज करें C:/myprojects/data, तो वो आप यहाँ पे मैं लिख देंगे। स्टूडेंट्स जब आप ये चीज़ें एंटर कर लें तो आपके पास यहाँ पे उसने एक ऑप्शन दिया हुआ है ओके का, आप ओके क्लिक कर दीजिए तो आपकी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेव हो जाएंगी। सो यहाँ पे कुछ और भी टैब्स हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इट विल बी फ्रूटफुल कि हम लोग इससे ज़्यादा टाइम इस एक डायलॉग बॉक्स पे इन्वेस्ट करें। बट मैं आपको ज़रूर ये बात कहूँगा कि जब आप अपने घर पे अपने सिस्टम पे बैठे काम कर रहे हो तो आप इन तमाम ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करके एक बार देख लें, चेक कर लें कि इसमें अगर आपको कोई आपके मतलब की कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो दैट विल बी ग्रेट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि हाउ टू सेट प्रॉपर्टीज फॉर आवर प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिस्टिक्स, प्रोजेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि दो ऑप्शंस थे, पहले हम लोगों ने एडवांस प्रॉपर्टीज क्लिक किया, अब हम लोग प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स को क्लिक कर रहे हैं और प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास इसने एक डायलॉग बॉक्स शो कर दिया है। ज़रा थोड़ी सा टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं इस डायलॉग बॉक्स पे और देखते हैं कि इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि ये हमें शो कर रहा है और उनकी क्या क्या, उनका पर्पस क्या क्या हो सकता है। कुछ अगर इस लेवल की चीज़ें हैं तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को गौर से देखिए, प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर, आगे प्रोजेक्ट का नाम है हमारा, तो इसकी स्टैटिस्टिक्स पे मुझे
इसने कुछ एरियाज शो किए हुए हैं। इसने मुझे कहा कि स्टार्ट, इस एरिया में ये मुझे इस जो ये वाला जो मेरे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में ये मुझे मेरे प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट्स और स्टार्ट का डाटा शो कर रहा है, एंड देन फिनिश मुझे इस जगह पे शो कर रहा है, एंड देन ड्यूरेशन से रिलेटेड बातें मुझे इस एरिया में शो करेगा, एंड देन मेरे प्रोजेक्ट के वर्क के रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मुझे इस जगह पे शो करेगा, एंड देन कॉस्ट से रिलेटेड जो हैं वो यहाँ पे शो करेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो भी एक किसी प्रोजेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं, नॉर्मली दे इंक्लूड कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, उससे रिलेटेड बातचीत, फिनिश की क्या रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या स्टैटिस्टिकल डाटा है, ड्यूरेशन जो आपके प्रोजेक्ट का जो टाइम है उससे रिलेटेड क्या क्या आपकी स्टैटिस्टिक्स हैं, और वर्क से रिलेटेड क्या क्या आपकी बातचीत इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बातचीत है। ये वो तमाम स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी टाइम पे उसको इनकी अगर ये चीज़ें पता लग जाएं तो मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए क्योंकि आया है, सो इसने आपको ये तमाम चीज़ें एक स्क्रीन पे शो कर दी हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो फर्दर किस तरह से इन्होंने सब डिवाइड की हुई है। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको यहाँ शो कर रहा है करंट, कि करंट स्टार्ट डेट, जो करंट है क्या है, करंट डेट क्या है, ठीक है, करंट स्टार्ट डेट क्या है और करंट फिनिश डेट क्या है, अभी जो प्लान चल रहा है उसकी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट क्या है। देन स्टूडेंट्स ये आपको बता रहा है कि बेस लाइन की स्टार्ट डेट और फिनिश डेट क्या है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ बेस लाइन क्या है? बेस लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में हमारे जो थोड़े कुछ आफ्टर सम लेक्चर्स हम लोग बेस लाइन में बात करेंगे। तो उसके बाद जब आप लोग इस स्क्रीन को दोबारा से देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि बेस लाइन स्टार्ट क्या है और बेस लाइन फिनिश क्या है। देन वो आपको बता रहा है कि एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश, कि एक्चुअली प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ और एक्चुअली फिनिश कब हुआ। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान तो ये किया था लेकिन हुआ क्या। ये इन्फॉर्मेशन आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कहाँ से लेके आएगा, और वो कौन से वक्त होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को ये सारी बातें बताएंगे। इन चीज़ों को हम लोग आने वाली स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा तफसील से डिस्कस करेंगे। एंड देन स्टूडेंट्स, वेरिएंस अगर आप वेरिएंस को कहें तो शॉर्टकट, इन शॉर्ट अगर आपकी ये लाइन आपकी वो लाइन है जो आपने फॉलो करनी थी, ये आपका सिरातुल मुस्तकीम है, ये आपका वो रास्ता है जो आपके डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे अगर इससे जितना डेविएशन आएगा, इससे जितना आप हटेंगे, जितना आप इस पाथ से डेविएट होंगे, उसको कहते हैं कि ये मेरा वेरिएशन है, ये इतना मेरा वेरिएशन आ गया है। सो दिस इज माय वेरिएशन। सो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ये वेरिएंस क्या है, आपका प्रोजेक्ट किस तरह से अपने प्लान से वेरी कर रहा है, किसी भी लम्हे आपको बता सकता है। देन स्टूडेंट्स, अगर आप नीचे वाला पोर्शन देखिए तो यहाँ पे भी आपको यही सब तमाम बातें बता रहा है, सिवाय रिमेनिंग के। यहाँ पे वो आपको एक चीज़ बता रहा है, रिमेनिंग, कि रिमेनिंग ड्यूरेशन कितना है, कितना काम रह गया, कितना काम कितने पैसे रह गए, कितना ड्यूरेशन रह गया, तमाम की तमाम बातें ये आपको इस जगह पे शो करता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज ड्यूरेशन परसेंट। वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि ड्यूरेशन परसेंट कंप्लीट, कि आपका कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है, काम कितना हो चुका है अभी तक, और ड्यूरेशन कितने परसेंट हो चुका है। 100 दिन का प्रोजेक्ट था, अगर 50 दिन गुजर गए तो ये आपको कहेगा 50% हो चुका।
और अगर प्रोजेक्ट में इतना काम था और इतना हो चुका तो आपको कहेगा इतने % काम आपका हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन वो कहां से लेगा, किस तरह से हम एंटर करेंगे स्टूडेंट्स, ये तमाम की तमाम चीजें हम लोग अभी अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में हम लोग जो जो हमारे कोर्स प्रोग्रेस करता जाएगा तो हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि ये जो चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी ये हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्टूडेंट्स ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट है और सपोज कीजिए कि मेरे पास इस वक्त कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, तो ये मेरा बिल्कुल ब्लैंक एनवायरनमेंट है। जैसे ही आपने ओपन किया तो बिल्कुल ब्लैंक एनवायरनमेंट मैंने आपके सामने ला के रख दिया है और हम लोग अपना एक सैम्पल प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फाइल, न्यू, मेरे पास न्यू का ऑप्शन है। जैसे ही मैं न्यू क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं इसको कहता हूँ ब्लैंक प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। मेरे पास रीसेंट टेम्पलेट्स भी हैं, यहाँ पे मैं कुछ टेम्पलेट्स अपने टेम्पलेट क्रिएट भी कर सकता हूँ, कुछ टेम्पलेट्स कहीं से कॉपी करके भी ला सकता हूँ। टेम्पलेट का मतलब होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का बना हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग अपने इस कोर्स में देखेंगे कि टेम्पलेट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं हमें अपने अपकमिंग कोर्स लेक्चर्स में। मगर इस वक्त हम लोग अपना ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से भी अपना प्रोजेक्ट किसी एग्जिस्टिंग जो आपका पहले प्रोजेक्ट बना हुआ है उससे भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम लोग एक ब्लैंक प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने ब्लैंक प्रोजेक्ट क्लिक किया और क्रिएट पे आपने क्लिक कर दिया। स्टूडेंट्स आपके सामने इसने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ पढ़ी कि जैसे ही आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को क्विक एक्सेस टूल बार में जाइए और सेव बटन क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए। सपोज हम लोग ई ड्राइव पे अपना प्रोजेक्ट सेव कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट का स्टूडेंट्स हम लोग नाम रख लेते हैं सैंपल प्रोजेक्ट। सो स्टूडेंट ये हमारा एक सैंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इस सैंपल प्रोजेक्ट को जैसे हमने सेव अपनी लोकेशन सेलेक्ट किया उसके बाद सेव क्लिक कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स हमारा सैंपल प्रोजेक्ट सेव हो चुका है और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग फाइल इन्फो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ये शो कर रहा है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें यहाँ शो करेगा। इसके साथ मेरे पास प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को जब मैं ड्रॉप कराता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस जो भी हम लोगों ने देखे, एक एडवांस प्रॉपर्टीज़ का और एक प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स का नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स आई विल क्लिक एडवांस प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन over here and it will show me this dialog box, जिसके भी अब स्टूडेंट हम लोगों ने बात की वो डायलॉग बॉक्स इसने मुझे शो कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसने मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल जो मेरी MPP फाइल थी वो रख दी। सपोज करें कि मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS। व्हेन आई से MIS तो दैट मीन्स कि मेरा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेरा जो सब्जेक्ट है, ये तो मेरा टाइटल था, और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मेरे इस प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एट कॉमसैट्स। सो मैंने क्या किया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉमसैट्स में मैंने इसका सब्जेक्ट रख लिया। स्टूडेंट्स
उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑथर की। सो मेरा प्रोजेक्ट का ऑथर सपोज कीजिए इट इज़ मिस्टर ABC इज़ माय प्रोजेक्ट ऑथर। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैनेजर की हमने बात देखी, तो हमारे इस प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन है? हमारे प्रोजेक्ट का मैनेजर है मिस्टर XYZ। सपोज कीजिए कि मिस्टर XYZ हमारे इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारी कंपनी का नाम आ गया, तो सपोज ABC टेक्नोलॉजीज वो कंपनी है जो कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रही है फॉर द क्लाइंट। देन कम्स स्टूडेंट्स, हमारा कौन सी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है? सो मैं कहता हूँ IT प्रोजेक्ट है ये। सो हम लोगों ने यहाँ पे IT प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। देन स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स, तो मैं इसको कह देता हूँ कि IT के प्रोजेक्ट एक कीवर्ड हो सकता है, सॉफ्टवेयर एक कीवर्ड हो सकता है, MIS एक कीवर्ड हो सकता है, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ मेरे कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कमेंट्स एंटर कर सकते हैं, दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS एट कॉमसेट्स। सो हम लोगों ने कह दिया कि एक प्रोजेक्ट है जो कि MIS की इम्प्लीमेंटेशन करेगा कॉमसेट्स में। एंड देन स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे हाइपरलिंक भी अगर आप ऐड करना चाहें सिमिलरली यू कैन ऐड इट और यू विल क्लिक ओके। हमारे पास जैसे ही मैं इसको ओके क्लिक करूँगा तो मेरी ये प्रॉपर्टीज़ अपडेट हो गई। किसी भी लम्हे अगर मैं इन प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहूँ तो मैं एडवांस प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा तो मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ सेव्ड है। स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन मेरे पास था प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक्स का। जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए वही जो बात हम लोगों ने डिस्कस की, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है जिसके अंदर स्टार्ट, फिनिश, ड्यूरेशन, वर्क और कॉस्ट, इससे रिलेटेड तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप देखिए कि अभी मेरा ड्यूरेशन 0%, वर्क 0%, तमाम स्टैटिस्टिक्स अभी मेरे अभी सेट नहीं हुए। जब मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट के अभी स्टैटिस्टिक्स सेट नहीं हुए, दैट मीन्स कि अभी तक मैंने अपने प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट ही सेट नहीं किया। अभी तक मैंने अपने प्रोजेक्ट का बेसिक एनवायरनमेंट सेट नहीं किया। सो बेसिक एनवायरनमेंट अभी हम लोग सेट करते चले जाएंगे जूं तो आप देखते जाएंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली इस डायलॉग बॉक्स में और बहुत सारी और जगहों पे फिल होती चली जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से वो चीज़ जो हम लोग अभी स्लाइड्स में देखी उसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने करके देख लिया। हर स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपने सेव का बटन ज़रूर दबाना है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती चली जाए। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आप काम कर रहे हैं, आपने काफ़ी सारा एफर्ट किया, काफ़ी सारी चीज़ें एंटर कर दी और आपने सेव प्रेस नहीं किया और लाइट चली गई सपोज, तो आपका काफ़ी सारा डाटा लॉस हो सकता है। सो किसी भी टाइम पे सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड पे, दैट इज़ कंट्रोल S। सो आप लोग कंट्रोल S इस्तेमाल करेंगे। कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आप कंट्रोल S यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे अगर आपको ये आपकी याद दिलाने के लिए आपको मैं चीज़ लिख के बता देता हूँ कि टू सेव आप ये दो चीज़ें प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे तो आपका प्लान सेव होता जाएगा। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑटो सेव का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन फिर भी यू मस्ट टेक केयर। स्टूडेंट्स, ये वो बातचीत है जो कि आज के हमारे लेक्चर में शामिल थी और हम लोग थोड़ी सी ज़रा बात करके देख लेते हैं, रिव्यू करके देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो बात की इम्पॉर्टेंट, वो सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंट व्यूज़ देखे कि वो कौन कौन से व्यूज़ है जब आप काम कर रहे होंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में तो आप उनके बीच में टॉगल कर रहे होंगे, वो तमाम व्यूज़ हमने आपको दिखाए। और उसके बाद
स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना और उसकी प्रॉपर्टी सेट करना, उसमें ऑथर का नाम, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम, उसका सब्जेक्ट, टाइटल, उसकी डिफरेंट रिलेटेड चीज़ें जो थी सेट करना दिखाई। और फिर हमने आपको बताया कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट के स्टैटिस्टिक्स को चेक करना है। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे चलेंगे और आगे चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जू हम लोग चलते जाएंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर आपके सामने खुलता चला जाएगा। आज जो चीज़ें हमने की, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये तमाम चीज़ें अपने घर पे, अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, सो दैट कि दोबारा आपको ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।